हे ब्राह्मणों, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं द्वादशी व्रत पालन करूंगा। आइए मुनिवर दुर्वासा, इस द्वादशी पालन के शुभ अवसर पर आप पधारे। ये मेरा परम सौभाग्य है। कृपया आसन ग्रहण करें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। हे राजन, मैं आपका आतिथ्य जरूर स्वीकार करूंगा, परंतु उससे पूर्व मैं यमुना में स्नान आदि करके आता हूँ। हे ब्राह्मण, दुर्वासा मुनि के आने में काफी विलंब हो गया और द्वादशी के पालन का समय भी निकला जा रहा है। यदि मुनि के आने से पूर्व प्रसाद ग्रहण किया तो यह महान अपराध होगा, और यदि सही समय पर पालन नहीं किया तो व्रत के पालन में त्रुटि आएगी। मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा हूँ। यदि आपको उचित लगे और यह धर्म के विरुद्ध ना हो तो मैं जल पीकर व्रत पालन करूँगा। हे राजन, शास्त्रों के अनुसार जल का पीना भोजन करने के समान है और नहीं भी, अतएव आप जल ग्रहण कर सकते हैं। आइए मुनिवर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे मूर्ख राजा, मैंने अपने योग बल से जान लिया है कि तुमने मेरी अनुमति के बिना जल पी लिया है। ओह, जरा इस क्रूर व्यक्ति का आचरण तो देखो। यह कोई भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। यह तो अपने ऐश्वर्य तथा पद के गर्व के कारण अपने आप को ईश्वर मान बैठा है। महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने मुझे न खिलाकर स्वयं पहले खा लिया है। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण तुम दंड के अधिकारी हो। कालचक्रं च शाश्वतम् पातु वस्तत्परं चक्रं चक्ररूपस्य चक्रिणः प्रतिभटश्रेणि भीषण वरगुणस्तोम भूषण जनिभयस्थानकारण जगदवस्थानकारण निरगुष्कर्मकर्षण निगमनधर्मदर्शन जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन।
से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे दुर्वासा, भगवान अपने भृकुटी को टेढ़ा करने मात्र से सारे ब्रह्मांड का विनाश कर देते। मैं शिवजी तथा अन्य देव उन भगवान को अपने सिर झुकाकर उनके आदेशों का पालन करते हैं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं करता। वयं न तात प्रभवाम भूमि यस्मिन् परे अन्येऽपि अजजीवकोशः भवन्ति कालेन भवन्ति ईदृशः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता के भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों का जन्म और संहार होता रहता है। तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दूसरा है। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे अवश्य ही दयालु होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ध्यानगम्यं वन्दे। हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, मैं महान अपराधी हूँ। मैंने आपकी महानता को समझे बिना आपके महान भक्त के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा ले। कृपया मेरी रक्षा करे प्रभु, मेरी रक्षा करे। हे दुर्वासा मुनि, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ। मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं उनके हृदय में सदा निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्ति नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जना प्रिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शुद्ध भक्त बिना किसी भौतिक इच्छा के अपने घर, पत्नी, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं। तो मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूँ? जिस तरह सती स्त्री
अपने पति को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे भक्त मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और शुद्ध भक्त के हृदय में मैं सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ। तुमने अम्बरीश महाराज का अपमान किया है, अतएव एक क्षण भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। यदि तुम अम्बरीश महाराज को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। अम्बरीश, कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। कृपया मुझे इस सुदर्शन चक्र के तेज से मुक्त करें। महित संपत् सदक्षर विहित संपत् षडक्षर षडर चक्र प्रतिष्ठित सकल तत्व प्रतिष्ठित विविध संकल्प कल्पक विबुध संकल्प कल्पक जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। यदि समस्त दिव्य गुणों के आगार तथा समस्त जीवों के प्राण भगवान हम पर प्रसन्न है, तो यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि सुदर्शन के तेज की जलन से मुक्त हो जाए। हे राजा, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया है। मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। आखिर भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है? भगवान का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस तरह मैं आपका अत्यंत अनुग्रहित हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था। अतएव जब 1 वर्ष के पश्चात मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया। इस प्रकार राजा ने बड़े आदर के साथ दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। वे नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बड़े ही स्नेह से राजा से भी खाने के लिए प्रार्थना की।